अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पंजाब एक बहरानी कैफियत की तरफ बढ़ रहा है। जो मसला है वो अपनी जगह बरकरार है। इस वक्त पंजाब का सबसे बड़ा मसला गवर्नेंस बना हुआ है। तर्जुमानी का या ब्यूरोक्रेसी का मसला नहीं है। कारकर्दगी ठीक नहीं होगी तो तर्जुमान तब्दील करने से भी कुछ नहीं होगा। कारकर्दगी ठीक नहीं होगी तो सरकारी अफसरान तब्दील करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर कारकर्दगी पर तवज्जो कम दी जा रही है, तर्जुमान बदले जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां लाई जा रही हैं। और आज पंजाब हुकूमत में बड़ी तब्दीलियां की गई। तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असेंबली मलिक असद खोकर को काबीना में शामिल किया गया है। इसके अलावा वजीर आजम इमरान खान के करीबी साथी ओन चौधरी को वजीर आला पंजाब के मुशीर की हैसियत से हटा दिया गया है। उनकी जगह आसिफ महमूद को मुशीर बना दिया गया। मगर सबसे बड़ी और अहम तब्दीली वजीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल की थी, जिन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। वजीर आला पंजाब ने उन्हें हटाने की हिदायत की, मगर शहबाज गिल ने उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया। यह खबरें आई। शहबाज गिल तो इस्तीफे से कुछ देर पहले वो ट्विटर पर फाल थे, बहैसियत तर्जुमान ट्वीट्स कर रहे थे। बल्कि बुध को जब उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर तनकीद हो रही थी तो उन्होंने पार्टी के बाहर ही नहीं, पार्टी के अंदर के लोगों को भी कहा कि अगर किसी को उस्मान बुज़दार पसंद नहीं है तो वो पार्टी छोड़ दे। यहाँ पर मैं एक प्राइम मिनिस्टर साहब का और मैसेज भी देना चाहता हूँ। उन्होंने बड़े खुले लफ्ज़ों में आपको ये मैसेज दिया है कि ये नज़रिया इमरान खान साहब का था, पीटीआई का, वोट उनको पड़ा है। उस्मान बुज़दार साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने का फ़ैसला उन्होंने किया है। अगर किसी को पसंद नहीं, पीटीआई छोड़ दें। कैप्टन ने एक बंदे को गोलकीपर खड़ा किया है, काम कीजिए। अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ दीजिए। उस्मान बुज़दार साहब के आपको बाल अच्छे नहीं लगते, मैं कुछ नहीं कर सकता। शक्ल अच्छी नहीं लगती, मैं कुछ नहीं कर सकता। उनका बोलने का लहजा अच्छा नहीं लगता, मैं कुछ नहीं कर सकता। और आप भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने उनको 5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर कहा है। ये वजीर आजम का पैगाम कहकर कह रहे थे कि वजीर आजम का पैगाम देना चाहता हूँ, यानी वजीर आजम की बात कर रहे थे और आज हटा दिए गए हैं। क्या वजह बनी? आज उन्होंने खुद उस्मान बुज़दार की तर्जुमानी छोड़ दी। इस्तीफे के बाद शहबाज गिल ने ट्वीट की कि मेरे इस्तीफे की वजूहात के बारे में तरह तरह की चहमगोइयाँ और प्रोपेगेंडा जारी है। दोस्तों से गुजारिश है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। मैंने अपनी पार्टी और लीडरशिप के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। मैं पहले भी अपनी लीडर और पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद था, अब भी हूँ। ये पंजाब में तब्दीलियाँ हो रही हैं। उस्मान बुज़दार के हवाले से, उनकी कारकर्दगी के हवाले से मुसलसल तनकीद होती है। उनके साथ वज़ीर आज़म इमरान खान खड़े हैं, मगर किसी और के साथ उस तरह नहीं खड़े हैं। हमारे साथ इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, ये क्या अंदर की बात हुई? इतनी भरपूर तर्जुमानी, दूसरों को कह रहे थे उस्मान बुज़दार नहीं पसंद तो पार्टी छोड़ दें, और अब खुद हुकूमत छोड़ दी और वज़ीर आज़म की तर्जुमानी करते हुए बता रहे थे ये सारी बातें। क्या हुआ है? मसला ये हुआ था कि पहली जो शहबाज गिल साहब की प्रॉब्लम है वो ये है कि वो इमरान खान साहब के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल थे। इमरान खान साहब से डायरेक्ट मशवरे लेते थे। वो इन सारों को कन्वे करते रहते थे पंजाब में वक्तन फ़वक्तन कि मेरा लीडर इमरान खान है, मैं उनके साथ हूँ। ये चीज़ें, ये पंजाब का एक कल्चर है। इस वक्त जो बुज़दार, एहसन जमील गुज्जर और साथ है चौधरी सरवर, चौधरी परवेज़ इलाही साहब और ये जो सारे हैं, इनको ज़ाहिर है किसको पसंद है कि एक स्पोक्समैन है और उसको वो इमरान खान से इवन इमरान खान जब अमेरिका थे तो उन्होंने 2-3 उनसे व्हाट्सएप से गाइडलाइन लेकर और फिर बीपर पे जाना। फिर शहबाज गिल अच्छा बोलता था, बुज़दार साहब बोल ही नहीं पाते थे, तो ये भी एक प्रॉब्लम था, ये भी एक जेलसी थी। फिर उसके बाद हुआ ये कि शहबाज गिल बोलने लगा कि आप तकर्रियाँ गलत कर रहे हैं, आप पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स गलत कर रहे हैं, आपका ख़ानदान इन्वॉल्व हो रहा है पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स में, बुज़दार फैमिली वही काम कर रही है जो हाउस ऑफ शरीफ करती थी, करप्शन हो रही है, बंदे एक हफ्ते में एक सीट से कई के बंदे। एसी मॉडल टाउन जो था वो 5 दिनों में 5 के पता नहीं 12 दिनों में 5 मरतबा बदला, 12 दिनों में एक ही जगह सेक्रेटरी 5 मरतबा बदले। तो फिर वो परफॉर्मेंस कोई नहीं है, ये बोलने लग गए, ये उनको बुरा लगने लग गया था। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता किया कि शहबाज गिल साहब को उन्होंने कहा, समझाना शुरू किया कि बेहतर करें, ये करें। फिर शहबाज गिल साहब ने इमरान खान साहब को कन्वे करना शुरू कर दिया दूसरे मरहले पे कि पंजाब में तो ही कुछ नहीं रहा, पंजाब में तो ये है, पंजाब में इतनी करप्शन, पंजाब में इतने, हम तब्दीली के लिए आए थे, हम इनकलाब के लिए आए थे, ये चीज़ें हो गई, ये ग्रुप बंदी, ये धड़ेबंदी। जिस पर इस तरह जो एक राहिल सिद्दीकी थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू बुज़दार साहब, वो भी
इमरान खान साहब के लाए हुए थे, इमरान खान साहब को पेपर्स वगैरह भेजते थे। बुज़दार साहब ने पहले उनको चेंज किया, उनको चेंज करने के बाद शहबाज गिल साहब के दाखिले पर पाबंदी लगा दी कि सीएम हाउस में नहीं आ सकते, और उनकी मीटिंग्स में आने पर पाबंदी लगा दी। फिर एक वाइट पेपर तैयार किया शहबाज गिल साहब ने, और इमरान खान साहब से उन्होंने 1-to-1 एक मीटिंग की, और उन्होंने कहा कि ये हाल हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो इमरान खान साहब ने उनको कहा कि आजिज़ आदमी, ईमानदार आदमी, पार्टी के अंदर से साजिशें हो रही हैं, तो तुम ज़रा पार्टी वालों को थोड़ा सा कन्वे करो। अभी हमने लेकर चलना है इनको, ये पंजाब में चलना, मैं किसको लाऊं, किसको करूं, क्या करूं, वो सारा बात। तो शहबाज गिल साहब ने इमरान खान साहब के कहने पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि जिसको शक्ल पसंद नहीं है वो पार्टी छोड़ दे। अब सिचुएशन ये सुनी जा रही है कि शहबाज गिल इसने इस्तीफ़ा नहीं दिया, शहबाज गिल को निकाला गया है। ये भी एक सुनी जा रही है, पार्टी में किया जा रहा है कि बताया जा रहा है कि ये कन्वे करें कि शहबाज गिल को निकाला गया है। दूसरा एक सुना जा रहा है कि इमरान खान साहब ने नापसंदीदगी का इज़हार फरमाया है कि उनको ये लहजा पसंद नहीं आया कि जिसने बुज़दार जिसको पसंद नहीं वो पार्टी छोड़ जाए। यानी इमरान खान साहब के कहने पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो उनको पसंद नहीं आया। इस पर भी है कि वो नाराज़गी का इज़हार किया गया है, और अब पार्टी में भी उनकी मुखालफत, और वो सारा हो गया। लेकिन बात बेसिकली ये ओन चौधरी का जाना, इनका जाना, बाकी धड़ेबंदी, ये गवर्नेंस, ये बिगनिंग टू द एंड है, ये ध्यान में रखिएगा। मगर ये बताइए कि अगर ये वज़ीर आज़म इमरान खान के इतना करीब थे, और इतना करीब थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान को यह बताते थे कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पर कौम को यह बताते थे कि नहीं उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, तो फिर उस्मान बुज़दार सर्वाइव कर गए और ये नहीं सर्वाइव कर सके, ये क्या हुआ? एक तो इमरान खान साहब का बहुत जो प्लस पॉइंट है, मैं अक्सर आज भी कहता हूं कि साफ़ नीयत आदमी है, खुद करप्ट नहीं है, और वाकई ईमानदारी से कुछ करना चाहता है। लेकिन दूसरा इमरान खान साहब का जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि जो पहले कान में डाल दे वो बात वो होती है, और वो इस सियासत को समझते नहीं हैं। और फिर बुज़दार के हवाले से वो है कि मंसूर अख्तर है, बड़ा अच्छा कवर ड्राइव खेलता है, ये चल जाएगा, ये आगे परफॉर्म करेगा। लेकिन मंसूर अख्तर भी नहीं चला और बुज़दार भी नहीं चल रहा। आप यकीन करें शाहज़ेब खानज़ादा साहब, मैं तो पंजाब का हूँ, मेरी राय बायस्ड हो सकती है, लेकिन मैंने इस तब्दीली के ख्वाब देखे हुए हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा दुख होता है, वरना कोई फीलिंग नहीं। आप लाहौर में गलियों मोहल्लों में निकल जाएं, पंजाब के 10 बड़े शहरों में चले जाएं, आप कराची तो बहुत गंदा हो गया, लेकिन उनमें भी कमी नहीं है। जो खड्डा है वो खड्डा बढ़ता जा रहा है, जो सड़क ख़राब है वो सड़क ख़राब होती है, जहाँ दरख्त गिरा पड़ा है वहाँ दरख्त गिरा पड़ा है। ब्यूरोक्रेसी हंसती है, वज़ीर रो रहे हैं, सर पीट रहे हैं अपने पंजाब में, ग्रुप 6 हुकूमतें चल रही हैं। हर मरतबा वो इमरान खान जो कश्मीर का मुहाज पे कश्मीर का मसला लड़ रहा है, जो ट्रंप से बातें कर रहा है, जो मोदी को हिटलर कह रहा है, वो रोज़ जाके तो सीवरेज सिस्टम की मीटिंग्स भी करते हैं हर हफ्ते जाके, और उधर जाके लाहौर की उनको सिखाते हैं। उसकी वजह यह है कि ये वो खिलाड़ी। फिर आप बुज़दार साहब की मंशूर से कोई, पीटीआई के मंशूर से कोई ताल्लुक कोई नहीं, जद्दोजहद से कोई ताल्लुक कोई नहीं, कोई इमरान खान का कोई तब्दीली से ताल्लुक कोई नहीं। ये अगली मरतबा आप देख लीजिएगा, अगर हालात बदल गए तो ये मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन वजह क्या है? वजह वही है कि ये जो दम दरूद में बंदा आ जाता है, जो ग्रुप होता है इमरान खान साहब का अपना, एंड पे आ जाके एहसन जमील गुज्जर और बुज़दार साहब और वही तौंसा शरीफ और वही उनकी छोटी छोटी बातें। दुख की बात यह है कि मुबैना तौर पर जो सुना जा रहा है, जो ये सभी बातें सामने आ रही हैं कि करप्शन हो रही है, पोस्टिंग ट्रांसफ़र पे पैसे लिए जा रहे हैं, और इमरान खान साहब को चंद लोगों ने अच्छा दे रहे हैं। और ये मैं अक्सर कहता हूँ कि ये पानीपत है, वाटरलू है पंजाब, इसमें निकलना पड़ेगा। और शहबाज गिल साहब के जो मैंने अभी, मेरी बात नहीं हुई, लेकिन मैंने जो उनके करीबी दोस्तों से सुना है, ये डिप्रेस्ड, वो कहता है कि मैं इस सिस्टम को जो पंजाब में है, कोई जो थोड़ा सा भी जिसमें अकल है वो डिफेंड नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब बता रहे थे अंदर की कहानी क्या है, इस पर बात कर रहे थे। सुहेल वड़ाई साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब आपने बड़ा तफसील से इस मामले पर लिखा भी, मंसूर अख्तर वाला कॉलम आपका बड़ा कोट होता है, वो आप ही ने लिखा कि वसीम अकरम समझते हैं मगर मंसूर अख्तर की तरह ही आप समझते हैं कि उस्मान बुज़दार फ्लॉप हों। आप समझते हैं कि इस वक्त भी जो खान साहब का कॉन्फिडेंस है
उस्मान बुज़दार बतौर वज़ीर आला पंजाब चल सकते हैं, और अगर वो चलते रहते हैं तो पंजाब के अच्छे तरीके से चल सकता है और तहरीक इंसाफ के फ़ायदे में जा सकता है? मेरा ख्याल है कि ये है तो बड़ा मुश्किल, लेकिन देखें रवांडा जैसे भी दुनिया में मुल्क तो हैं, चलते हैं। पंजाब भी चलता रहेगा लेकिन अच्छा नहीं चलेगा। आपने ख़ुद उस दिन मिसालें भी दी, मेरे भी सामने हैं कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इफ़ेक्टिव कंट्रोल नहीं है, बार बार पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स हैं, गवर्नेंस का मॉडल बहुत बुरा है और कोई इनिशिएटिव जो है वो नहीं लिया गया। हाँ, अलबत्ता ये है कि खान साहब जो कहते हैं वो उस पे बुज़दार साहब जो है मुकम्मल अमल करते हैं। अभी आज ही आप देखें कि जो कैबिनेट के अंदर जो चेंजेस हैं बड़ी हैरान कुन है, क्योंकि जो क्या नाम है, एक खान साहब के जो पहले सेक्रेटरी रहे हैं मोहम्मद ओन चौधरी, उनको वो मशीर थे पंजाब में, तो उनका बनी गाला की जो रूहानी दुनिया है उनसे नहीं बनती थी, तो इसलिए वो बिलाखिर बेचारे फारग हो गए। पिछले दिनों उनकी बड़ी तस्वीर छपी थी खान साहब के साथ, और शायद ये तस्वीर ही और उनका नुमाया होना फिर जो है उनके लिए मुसीबत बन गया। मैंने ओन चौधरी साहब से बात भी की थी, वो बेचारे सरप्राइज्ड हैं अभी तक कि हुआ क्या है, उनको ये भी इल्म नहीं कि हुआ क्या है। फिर दूसरी तरफ शहबाज गिल साहब जो हैं वो भी बहुत ऊंचे उड़ रहे थे। कल तक तो वो कह रहे थे कि जिसने पीटीआई में रहना है उसको बुज़दार को मानना होगा, आज वो रिज़ाइन कर गए हैं और ख़बरें ये हैं कि कोई पोस्टिंग ट्रांसफ़र इस पर इख्तलाफ हुआ है, क्योंकि वो भी शहबाज गिल साहब भी समझते थे कि मेरा भी हिस्सा है पंजाब गवर्नमेंट में, तो वो भी रिज़ाइन कर गए हैं। फिर जो आज कैबिनेट में शामिल किए गए हैं खोखर साहब, वो लाहौर की बासर फैमिली है खोखर फैमिली, लेकिन ये वही एमपीए साहब हैं जिनको शुरू में चीफ़ जस्टिस साहब ने बुलाया था और कुछ दिन के लिए इनकी सरजनश भी की थी, और वो बड़ा लेट हलफ उठाया था इन्होंने, क्योंकि शुरू में ही उनसे कुछ गलती हो गई थी और चीफ़ जस्टिस जो थे उन्होंने उस पर उनका नोटिस लिया था। तो आज वो कैबिनेट में चले गए हैं। तो बुनियादी बात यही है कि सब कुछ डेनमार्क की स्टेट में सब कुछ ठीक नहीं है, और ये सारी जो तब्दीलियाँ ये बता रही हैं कि बावजूद सब कुछ करने के फिर भी तब्दीली तो आके रहेगी। हाँ, कब आएगी, देर हो जाएगी। अभी खान साहब जो हैं वो नहीं मान रहे, लेकिन अल्टीमेटली वो ख़ुद उनको भी मानना पड़ेगा कि जब ये चलेगा ही नहीं सूबा, जब इसके रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे, डिलीवरी नहीं होगी, तो फिर ज़ाहिर है ये मामला उन तक पहुँचेगा, उनको नुकसान होगा, तो फिर डेफिनेटली तब्दीली करेंगे। पर वैसे खान साहब का ना मानने की वजह क्या होगी? ये वजह है कि कोई ऑप्शन नहीं है और, या कोई और मजबूरी है? क्योंकि आपने जो कॉलम लिखा उसमें भी आपने बाकायदा तासुर दिया कि पार्टी के अंदर लोग खुश नहीं हैं, इसके अलावा मुक़्तदिर हल्के इस बात पर खुश नहीं हैं कि उस्मान बुज़दार के हवाले से मगर खान साहब अकेले अड़े हुए हैं। वो वसीम अकरम समझते हैं, वो मंसूर अख्तर निकलेंगे, तो ये क्या मसला क्या है? जी हाँ, असल बात यह है कि हो सकता है कि कोई उनकी खुफिया या मख्फी सलाहियतें ऐसी हों जिनका खान साहब को पता हो, क्योंकि बाकी तो इजहार नहीं हो रहा। शरीफ आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, मिलनसार हैं, लेकिन कैपेसिटी उनकी कम है, जो कि, और दूसरा ये है कि हमारे पास जो रोल मॉडल हैं माजी के चीफ मिनिस्टर्स के, वो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मंजूर भट्टू है, शहबाज शरीफ है, जो बड़े अकल दानिश तेज़ थे। शहबाज शरीफ बहुत ही काम करते थे, डिलीवरी थी उनकी, तो उसको मैच करने के लिए आप चौधरी परवेज़ लाई साहब थे, तो बड़ी डिलीवरी थी उनकी, तो उनसे मैच नहीं कर रहे। हो सकता है कि कोई टिमिड वज़ीर आला की मिसाल होती है हमारे सामने तो शायद ये भी चमक जाते, लेकिन जब ये तीन बड़े नाम हमारे सामने मौजूद हैं तो उसके बाद उनका जो काम है वो नज़र नहीं आ रहा। तो ये असल वजह है। और दूसरा ये है कि जितने भी लोग उनसे मिलते हैं वो यही तासुर लेके जाते हैं कि उनकी कैपेसिटी कम है। बहुत शुक्रिया। सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। सबको बात नज़र आ रही है, वज़ीर आज़म इमरान खान को नज़र नहीं आ रही है, मगर अब 1 साल की कारकर्दगी के बाद ये बात वाज़ेह है कि जल्द नहीं तो देर वज़ीर आज़म इमरान खान को भी ये बात समझ में आएगी कि उस्मान बुज़दार साहब के होते हुए पंजाब के हालात ठीक नहीं हो सकते। उन्हें उस्मान बुज़दार को बतौर वज़ीर आला पंजाब तब्दील करना पड़ेगा। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। GIDC की बात हुई थी और ये कि किसानों को फ़ायदा दिया जाएगा। GIDC का ऑर्डिनेंस नहीं हो सका, मामला सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ा गया, अगले हफ्ते उसकी हेयरिंग है। मगर खाद की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। किसान के लिए अच्छा होना था या नहीं होना था, अब अच्छा नहीं हो रहा। 200 रुपये पर बैग कीमत बढ़ा दी गई है खाद की।
हम मालूम करेंगे एंग्रो फर्टिलाइज़र के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से कि उस वक्त हुकूमत से उनकी डील हुई क्या, ये आइडिया खाद बनाने वाली कंपनियों का था या हुकूमत का था, मामला ख़राब कैसे हुआ, किस तरीके से सिचुएशन आगे बढ़ेगी, आपके सामने सब कुछ रखेंगे एक ब्रेक के बाद।